अगर आप पेंट स्प्रे मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि ये इमल्शन के साथ काम करेगा कि नहीं, वार्निश के साथ काम करेगा कि नहीं, डिस्टेम्पर के साथ इसको यूज कर सकते हैं, कुछ पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई हैं जंग लगी हुई, क्या उन पे कंपनी जैसा पेंट कर सकते हैं इससे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगता होगा कि कॉलेज या स्कूल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपके घर में पड़े पुराने सामान जैसे फर्नीचर, मूर्तियां वगैरह इससे पेंट की जा सकती हैं नहीं। तो इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो को आगे देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट अनबॉक्सिंग जूम स्प्रे पेंट मशीन की, मशीन का पूरा सेटअप शुरू से लेकर आखिरी तक, और पेंट को कैसे प्रिपेयर करें मशीन के लिए। इसके बाद हम मशीन को यूज करके देखेंगे अलग अलग पेंट्स के साथ, डिस्टेम्पर के साथ, इमल्शन के साथ। इन सब के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मशीन की खूबियां क्या हैं और मशीन में कमियां क्या हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इस मशीन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज अविनाश फ्रॉम टेक्प्रोप्रिएट। तो जल्दी से इस मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में मशीन के साथ और क्या क्या आता है। सबसे पहले होज पाइप को देख लेते हैं। ये होज पंप से स्प्रे गन तक हवा को पहुंचाने का काम करती है। इसका एक सिरा पंप में और दूसरा सिरा स्प्रे गन में लगेगा। बॉक्स में ही पंप को कैरी करने के लिए एक कैरिंग बेल्ट दिया गया है। इसमें स्ट्रैप दिया गया है जिससे आप इसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और दोनों तरफ रिट्रैक्टेबल हुक दिए गए हैं जिन्हें निकाला और लगाया जा सकता है। ये विस्कोसिटी कप है। इसका क्या यूज़ है हम वीडियो में आगे देखेंगे। ये पेंट कंटेनर है। इसमें एक बार में 800 ml तक पेंट भरा जा सकता है। ये मेन पंप है। इसकी आउटर बॉडी जो है प्लास्टिक की बनी है और नीचे रबर के फुट्स हैं। ऑन ऑफ का बटन। ये पंप का आउटपुट है। यहाँ पे होज का एक सिरा फिट होता है। इस वायर के थ्रू पंप को पावर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जरूरी चीज, स्प्रे गन पर। नोजल को निकाला जा सकता है। ये नोजल 3 मोड सपोर्ट करती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्पॉट स्प्रे। ये मोड कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। नोजल को साफ वगैरह करने के लिए खोला जा सकता है। ये ट्रिगर से पेंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा। ज्यादा पेंट देना है, कम पेंट देना है, स्क्रू से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे सक्शन ट्यूब दी हुई है। अगर आप सीलिंग वगैरह को पेंट करना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ पेंट करना चाह रहे हैं, तो सक्शन ट्यूब को पीछे की तरफ करें। और अगर आप फर्श वगैरह या नीचे रखी हुई किसी चीज को पेंट करना चाह रहे हैं तो सक्शन ट्यूब को आगे की तरफ रखें। ऐसा करने से पेंट कंटेनर में जितना भी पेंट है उसको पूरा यूज कर सकते हैं। ये हैंगिंग हुक है। अगर आप इस पेंट मशीन को यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हुक बड़ा यूजफुल है। ये क्लीनिंग पिन है। इसे कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल दिया है। ज़्यादातर हम यूज़र मैनुअल्स को नहीं पढ़ते हैं, पर इस मशीन को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको मैनुअल को देख लेना चाहिए। स्प्रे मशीन का यूज़ करने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के पेंट को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों प्रकार के पेंट हम इस मशीन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वाटर बेस्ड भी और ऑयल बेस्ड भी। वाटर बेस्ड पेंट वो वाले पेंट होते हैं जो कि पानी के साथ यूज करने वाले, जैसे कि डिस्टेम्पर, इमल्शन, घर की दीवारों में जो पुताई में यूज होते हैं, पानी में घोल के यूज किए जाते हैं। ऑयल बेस्ड पेंट वो वाले पेंट होते हैं जिनको गाढ़ा या पतला करने के लिए हम उनमें ऑयल मिलाते हैं, जैसे वार्निश, स्टेन। और दोनों ही टाइप के पेंट जो है मशीन के साथ यूज कर सकते हैं। पहले हम घर की दीवार पे यूज होने वाले इमल्शन को यूज करके देखते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी कप का यूज होता है। विस्कोसिटी कप जो होता है इसका उपयोग होता है जो पेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी नापने में। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। पेंट हम जो पेंट हम यूज कर रहे हैं वो कितना गाढ़ा, कितना पतला है। ये स्प्रे मशीन में अगर हम ज्यादा गाढ़ा पेंट यूज करते हैं तो उसका फ्लो बहुत कम होता है
और प्रॉपर पेंटिंग नहीं हो पाती है। इसकी जगह अगर हम बहुत ज़्यादा पतला पेंट यूज करते हैं तो भी प्रॉपर पेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए विस्कोसिटी कप दिया जाता है। इसे यूज करना बड़ा आसान होता है। इस कप को पेंट से पूरा भर लें और घड़ी से टाइम मिलाएं कि इसे खाली होने में कितने सेकंड्स लगे। आपको यूजर मैनुअल में इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि अलग अलग पेंट में कितना टाइम इसे खाली होने में लगना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से पेंट मशीन को यूज कर सकें, जिससे कि आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिले। अगर हम इमल्शन को यूज कर रहे हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए विस्कोसिटी कप जो है 25 से लेकर 50 सेकंड में खाली हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपका पेंट गाढ़ा है, और इससे कम समय लगता है तो आपका पेंट बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आपका वाटर बेस्ड पेंट गाढ़ा है तो आप उसमें पानी मिलाकर उसे पतला कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पतला हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पेंट डाल के उसे फिर से गाढ़ा किया जा सकता है। मैंने ये पेंट अपना पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। आप विस्कोसिटी कप का यूज़ अपने पेंट कंटेनर को भरने के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फनल या चुंगी वगैरह नहीं है तो। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अगर आप ऊपर की तरफ पेंट करना चाह रहे हैं तो अपनी अपनी स्प्रे गन की सक्शन ट्यूब जो है उसको पीछे की तरफ घुमा दें, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ पेंट करना चाह रहे हैं तो सक्शन ट्यूब को आगे की तरफ कर दें। इससे कंटेनर में जितना भी पेंट होता है वो पूरा यूज हो जाता है, नहीं तो आपको बार बार कंटेनर भरना पड़ेगा। और अगर आप सीधे दीवार वगैरह पे सीधा पेंट करना चाह रहे हैं तो किसी भी तरफ इसका ओरिएंटेशन रख सकते हैं। बल्ब के होल्डर की जैसे होज का ये वाला सिरा पंप में लगता है और दूसरा सिरा डायरेक्ट लग जाता है स्प्रे गन में। तो चलिए मशीन को यूज कर। पेंटिंग शुरू करने से पहले हम स्प्रे गन की नोजल के सारे मोड चेक कर लेते हैं। स्प्रे गन जो है 3 मोड्स के साथ आती है, वर्टिकल मोड, हॉरिजॉन्टल मोड और स्पॉट स्प्रे मोड। वर्टिकल मोड में सीधी स्ट्रिप में पेंट निकलता है, और इस मोड को यूज तब करना सूटेबल रहता है जब आप दाएं से बाएं किसी दीवार वगैरह पे पेंट करना चाह रहे हैं। इस मोड को चालू करने के लिए स्प्रे गन की नोजल को जमीन के समानांतर रखना पड़ता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मोड। इस मोड में आड़ी स्ट्रिप में पेंट निकलता है। इस मोड का उपयोग जब आप ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे गन को लेके आ रहे हैं तो उस जगह पे यूज होता है। हॉरिजॉन्टल मोड को लगाने के लिए आपकी नोजल जो है जमीन से खड़ी दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्पॉट स्प्रे मोड। इस मोड को ऑन करने पर गोल शेप में पेंट निकलता है। इसका उपयोग हम करते हैं कॉर्नर्स और दीवार की साइड वगैरह पे पेंट करने के लिए। इस मोड को चलाने के लिए हम नोजल को 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। तो चलिए इसे ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने अभी कंटेनर में येलो कलर का इमल्शन पेंट भर के रखा हुआ है, पर मैं इसे व्हाइट कलर की दीवार पर ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि इसे देखने में आसानी हो। इसे मैं बाद में व्हाइट कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दीवार को लेफ्ट राइट में पेंट कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने नोजल को वर्टिकल मोड में रखा हुआ है। ये तो स्मूथ दीवार हुई। अब दूसरी खुरदुरी दीवार पर भी इसको टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। नीचे के कॉर्नर को पेंट करने के लिए हम इसे स्पॉट स्प्रे मोड में डाल करके यूज करेंगे।
इसके बाद हम चेक कर लेते हैं ऑयल बेस पेंट को। इस टेस्ट में हम वार्निश को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वार्निश ग्लॉसी रेड ऑक्साइड है। इसे हम एक प्लाई के टुकड़े पर टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेप और स्टिकर का यूज़ करके हम काफ़ी कलात्मक पेंटिंग भी कर सकते हैं। जब तक वार्निश सूख रहा है, तब तक मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मशीन का ऑर्डर देने से पहले मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया और इतने मिक्स्ड रिव्यू मुझे इसके पहले किसी भी प्रोडक्ट के नहीं मिले। या तो लोगों को यह बहुत पसंद आया है, या तो लोगों का कहना है कि यह बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है। मैक्सिमम लोगों ने इसी टाइप के रिव्यू दिए हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि किसी को यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और किसी को यही प्रोडक्ट बहुत खराब लगा है। इसका रीज़न क्या है? मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े। मैक्सिमम लोगों की दो कंप्लेंट्स थी। पहली कंप्लेंट ये थी कि बहुत गर्म हो जाती है थोड़ी ही देर में, 1 मिनट 1.5 मिनट में बहुत गर्म हो जाती है। और दूसरी कंप्लेंट लोगों की थी कि 1 हफ्ता हुआ और मेरी मशीन ख़राब हो गई, 1 महीने बाद मेरी मशीन ख़राब हो गई। इस टाइप की कंप्लेंट्स बहुत थी। मैंने इस बारे में चेक किया तो हीट तो मशीन करती है। हीटिंग के इशू के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 1 हफ्ते 1 महीने में ख़राब क्यों हो रही है मशीन। इसका रीज़न है, इसकी स्प्रे गन जो है वो प्लास्टिक की होती है। महंगे या फिर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली जो स्प्रे मशीन्स आती हैं, उनमें मेटल का यूज़ होता है। उनकी नोज़ल या तो स्टील की होगी या पीतल की होगी। तो मेटल की जो नोज़ल्स होती हैं वो चोक या क्लॉग्ड नहीं होती हैं। अगर हो भी जाए तो उन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। पर प्लास्टिक की नोजल एक बार अगर आपकी चोक हो जाती है तो उसे साफ करना बड़ा कठिन है। साफ करते समय उसके टूटने का चांस बहुत होता है। तो क्लॉगिंग या फिर चोक होने से नोजल को बचाने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ही आपका यूज़ ख़त्म होता है तो तुरंत ही इसे क्लीन करके रखें। अगर आप इसे क्लीन करके रखते हैं तो नोजल चोक नहीं होगी और लंबी समय तक आपको यूज़ दे सकती है। क्लीन करने की ट्रिक, अगर आप वाटर बेस्ड पेंट यानी कि इमल्शन या डिस्टेम्पर यूज़ कर रहे हैं तो इसे थोड़े से गर्म पानी से साफ करें। और अगर आप इससे पेंट वार्निश वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो एक ढक्कन थिनर का कंटेनर में डाल के स्प्रे ऑन कर दें। इससे नोजल के अंदर जितना भी पेंट होगा वो बाहर आ जाएगा और आपकी नोजल जो है साफ हो जाएगी। स्प्रे गन को कंटेनर में से निकाल के खाली चला देने से सक्शन ट्यूब में जितना भी पेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। नीचे कुछ बिछा लें, नहीं तो आपका सरफेस खराब हो जाएगा। और इसके बाद एक ढक्कन थिनर या फिर ऑयल, मोस्टली तारपीन वगैरह के ऑयल जो यूज़ किए जाते हैं, वो आप कंटेनर में एक ढक्कन डालें और उसके बाद किसी खाली जगह पे नोजल से स्प्रे कर दें। इससे आपकी नोजल पूरी तरह से साफ हो जाएगी और फिर आप इसे पैक करके रख सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में चोक या फिर क्लॉग्ड नहीं होगी। बॉक्स के साथ ही जो क्लीनिंग पिन आती है उसका यूज़ करके हम नोजल के जो स्प्रे होल होते हैं उनको हम साफ कर सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं कि मशीन की खूबियाँ क्या हैं और मशीन में कमियाँ क्या हैं। पहले बात कर लेते हैं खूबियों की। तो सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत है। अगर आप एक प्रोफेशनल पेंट स्प्रे मशीन अगर आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा, ये पोर्टेबल है। मोस्टली जो बड़ी या प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं वो ज़्यादा पावर पे काम करती है, उनकी मोटर भी बड़ी होती है जिससे कि उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतनी पोर्टेबल नहीं रह जाती। इसके बाद आते हैं इसकी कमियों पर। इसकी सबसे बड़ी कमी है इसकी हीटिंग। जैसे ही आप मशीन को चलाते हैं 1 या 1.5 मिनट में मशीन बहुत गर्म हो जाती है। तो अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करना चाह रहे हैं तो आपको इसे बीच बीच में रेस्ट देना होगा। और अगर आप इसे बेल्ट से साइड में टांग कर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक टॉवेल भी रखनी पड़ेगी जिससे कि पंप की हीट से आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद इसकी दूसरी बड़ी कमी है इसकी आवाज़। काम करते समय ये बहुत नॉइस क्रिएट करती है। ये मात्र 600 650 वॉट की मशीन है पर बहुत आवाज़ करती है। और तीसरी इसकी बड़ी कमी है इसकी प्लास्टिक नोजल, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। चौथी कमी, जो होस पाइप है उसकी लंबाई करीबन 1 मीटर है। तो आप मशीन को जमीन पे रख के ज़्यादा ऊपर तक पेंट नहीं कर सकते, आपको पंप कैरी करना पड़ता है। एक और कमी मुझे महसूस हुई, लोगों ने कमेंट में इसके बारे में जिक्र भी किया था कि इसमें पेंट कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा है। पेंट जो है मशीन में ज़्यादा लग रहा है। बड़ी पेंट स्प्रे मशीन्स के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, बराबर जगह में पेंट करने के लिए इस मशीन में ज़्यादा पेंट लगेगा। इसके बाद आते हैं बोनस टिप पे। अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं, मशीन के साथ ये चीज़ें भी आप ऑर्डर कर दें। 100 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एक लंबा वायर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, एक डबल पिन होल्डर, एक प्लग और एक बेड स्विच, चटकनी जैसे बोलते हैं। ये स्विच हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मशीन में जो स्विच लगा हुआ आया है और उसके ऊपर एक वाटर प्रूफिंग के लिए कवर भी लगा है, तो उसको दबाना थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा है। और वैसे भी मशीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए उसे बार बार चालू और बंद करना पड़ता है। तो बेहतर है कि 10 रुपये का स्विच ख़राब हो जो कि हम आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप वार्निश वगैरह को पेंट कर रहे हैं, आप दस्ताने ज़रूर ले लें। लोकल मार्केट में 30-40 रुपये के अच्छे रबर के दस्ताने मिल जाते हैं। और इसके साथ ही एक चश्मा और मुंह पे लगाने के लिए मास्क। इसके बाद तीसरी और सबसे यूज़फुल टिप, मैंने इस मशीन से जितना पेंट नहीं किया है उतना इसका यूज़ ब्लोअर के जैसा किया है। गाड़ी वगैरह से धूल साफ करने के लिए, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को साफ करने के लिए। क्योंकि इसकी मोटर जो है स्प्रे पेंट के हिसाब से तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ब्लोअर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम इसकी होज में से स्प्रे गन को निकाल देते हैं और मशीन चलाते हैं तो काफ़ी फोर्स के साथ हवा निकलती है, जिसका यूज़ पुराने सामान वगैरह को साफ़ करने में किया जा सकता है। अगर आप पेंट को जल्दी सुखाना चाह रहे हैं तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन पर, आपको इस मशीन को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप मशीन का उपयोग कैजुअली, सिंपल दीवार वगैरह पर पेंट करने के लिए, दिवाली की सफाई के लिए, गेट वगैरह जो बाहर लगे रहते हैं उन पे पेंट करने के लिए, छोटे मोटे स्कूल के प्रोजेक्ट, कॉलेज के प्रोजेक्ट उन पे पेंटिंग करने के लिए यूज़ करने की सोच रहे हैं, इस हिसाब से मशीन ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इससे हम डिज़ाइनिंग वर्क वगैरह कर रहे हैं, मूर्ति वगैरह अलग अलग कलर में पेंट करें, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल मशीन ही लेनी पड़ेगी। ये मशीन आपको ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप के कामों में इस मशीन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पंप में कौन सी मोटर यूज़ हुई है और किस टाइप का पंप यूज़ किया गया है, नोज़ल अंदर से कैसे वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो इसी चीज़ पे बनाएं जिसमें हम पंप के अंदर के पार्ट्स वगैरह के बारे में और इसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है। और इस सब के बाद आती है सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे चैनल का शुरुआती वीडियो है और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी टाइप के और वीडियो भी हम बनाएं तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। एंड हैव अ गुड डे।